बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल पे हम आज बात करेंगे। ए कैरेक्टरिस्टिक और ए फिनोमेना। ए कैरेक्टरिस्टिक और ए फिनोमेना which is capable of being measured which is capable of being measured and changes its value over time is called a variable. I will repeat it. A characteristic or a phenomena which is capable of being measured and changes its value over time is called a variable. Thus, a variable refers to that quantity. Variable जो है ये रेफर करता है उस क्वांटिटी को which is subject to change and which can be measured by some unit, जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसी यूनिट के जरिए. If we measure the weight of students of class 11th, अगर हम मेजर करेंगे वेट स्टूडेंट्स 11th क्लास के स्टूडेंट्स का, then the weight of the students will be called variable. तब उस वेट को हम कहेंगे इट इज द वेरिएबल ऑफ द स्टूडेंट्स. जो वेट जो है ऑफ द स्टूडेंट्स दैट इज ए वेरिएबल, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं. ए वेरिएबल कैन बी आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. वो वेरिएबल जो है ये दो तरह का हो सकता है, एक डिस्क्रीट और दूसरा कंटिन्यूअस. अब हम पहले डिस्क्रीट वेरिएबल पे बात करेंगे. डिस्क्रीट वेरिएबल्स और दोज वेरिएबल्स, डिस्क्रीट वेरिएबल उन वेरिएबल्स को कहते हैं दैट इंक्रीज इन जंप्स, जो इंक्रीज करते हैं इन जंप्स, छलांग लगो मींस जल्दी जो इंक्रीज करते हैं, और इन कंप्लीट नंबर्स, या हम उनको कहेंगे दे आर कंप्लीट नंबर्स. दे आर कंप्लीट नंबर्स means discrete variables are those variables that increase in jumps or in complete numbers. For example, मिसाल के तौर पर the number of students in class 11th could be, अगर क्लास 11th की हम बात करें, स्टूडेंट जो है उनकी तादाद जो है वो हो सकती है 1, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, या 15 या 20 हो सकती है, वगैरह वगैरह. गो क्लास 11th की अगर हम बात करें, वहां स्टूडेंट्स या रोल हो सकता है 1, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 15 हो सकता है, और 20 हो सकता है, वगैरह वगैरह. उससे ज्यादा भी हो सकता है. बट कैन नॉट बी, लेकिन लड़कों की तादाद नहीं हो सकती 1 into 1/4 या 1 into 1 divided by 2 या 1 into 3 divided by 4. मीन्स फ्रैक्शन के हिसाब से लड़कों की तादाद नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, बल्कि क्या होगा, 1 हो सकता है रोल, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है रोल क्लास का. लेकिन हम ये कभी नहीं कहेंगे कि किसी क्लास में रोल जो है दैट इज 1 into 1 divided by 4, that is 1 into 1 divided by 2, that is 1 into 3 divided by 4. ऐसा हम नहीं कह सकते, वगैरह. In other words, discrete variables are expressed in terms of complete numbers. हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल जो है वो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट नंबर्स, और वन में सिंपली से दैट वेरिएबल्स ऑफ दोज वेरिएबल्स, values of those variables are in complete numbers. They are incomplete as 1, 2, 3, 4, etc. and not continuous as between, और continuous नहीं हो सकता है जैसे हम कहते हैं 1 1 to 1
into 1 divided by 4 or 1 into 1 divided by 3 and so on. तो डिस्क्रीट वेरिएबल की हमने बात की, तो उसमें फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, कंप्लीट नंबर्स में हो सकता है, दे इंक्रीज इन जंप्स। ये दो बातें आप याद रखेंगे। नाउ दूसरा इसका है डेट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल पे बात करेंगे। वेरिएबल्स दैट अज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स दैट अज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यूज और इंक्रीज नॉट जंप्स बट कंटिन्यूअसली, जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते हैं और इन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन में होते हैं और कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, उनको कंटिन्यूअस वेरिएबल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हाइट ऑफ द बॉयज इन स्कूल इज एक्सप्रेस्ड। अगर हम कहेंगे कि जो हाइट है स्टूडेंट्स की, एक स्कूल में जो लड़के हैं उनकी हाइट जो है, दैट इज, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वो ऐसे कर सकते हैं, दैट इज 5 feet 1 inch या 5 feet 2 inches या 5 feet 3 inches। ऐसे हम बता सकते हैं कि लड़के जो है उनकी हाइट जो है दैट इज 5 feet 1 inch, 5 feet 2 inches, 5 feet 3 inches, ये हम कह सकते हैं। एंड सो ऑन। इन शॉर्ट, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स और इन कंप्लीट नंबर्स, जो वैल्यू है डिस्क्रीट नंबर्स वेरिएबल्स का, वो कंप्लीट नंबर्स में होता है 1 2 3 एटसेट्रा। वैल्यूज ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स और इन फ्रैक्शंस, जो कंटिन्यूअस जो है वेरिएबल्स है, दे आर इन फ्रैक्शंस। जैसे हम कहते हैं 5 feet 4 inch, 5 feet 2 inches एटसेट्रा। और एनी रेंज, या कोई रेंज में भी हो सकता है, सच एज 10 to 15, 15 to 20, ये हम कह सकते हैं दिस इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो पहले हमने बात की डिस्क्रीट वेरिएबल्स की और दूसरा इसका था दैट वाज कंटिन्यूअस वेरिएबल। नाउ डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट। अब डिफरेंस हम करेंगे वेरिएबल की और एट्रीब्यूट की। तो एज लेमैन वी कैन से एनीथिंग दैट वेरीज, एनीथिंग दैट वेरीज changes over time is taken as variable। हर एक, जब हम एज लेमैन कह सकते हैं कि कोई भी चीज विच वेरीज, चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है वक्त गुजरने के साथ साथ, इज टेकन ए वेरिएबल, उसको वेरिएबल कहा जाता है। बट नॉट इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं है। कलर ऑफ योर हेयर में चेंज ओवर टाइम, अगर किसी आदमी का जो बालों का कलर जो है वो चेंज हो जाता है वक्त गुजरने के साथ साथ, इज इट ए वेरिएबल? इज इट ए वेरिएबल? क्या ये वेरिएबल है? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, इसको वेरिएबल नहीं कह सकते हैं। वाई, क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज दिस चेंज कैन नॉट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। इस चेंज को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इस चेंज को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, इन स्टैटिस्टिक्स ओनली दैट चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन, उसी चेंज को हम किसी चीज की चेंज, तब्दीली जो है उसको ले सकते हैं, उसको मान सकते हैं एज ए वेरिएबल विच कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अगर हम कहेंगे एवरेज हाइट जो है 10th क्लास की 2005 में इज फाउंड, पाया गया, टू बी से 5 feet 6 inches। 2005 में जो स्टूडेंट थे 10th क्लास के, उनकी एवरेज हाइट जो थी दैट वाज 5 feet 6 inches कंपेयर टू 5 feet 5 inches। अगर कंपेयर करेंगे 5 feet 5 inches से इन द प्रीवियस ईयर, जो पिछला साल था, मींस जब हम 2004 की बात करें तो लड़कों की एवरेज हाइट जो थी दैट वाज 5 feet 5 inches, और जब 2005 की बात करें द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th वाज 5 feet 6 inches। तो क्वालिटेटिव चेंज लाइक ए चेंज इन IQ, अगर हम क्वालिटेटिव चेंज की बात करें
जैसे IQ की बात करें, एफिशिएंसी की बात, जहानत की बात करें, लेवल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। अगर हम IQ की बात करें स्टूडेंट्स की, तो उसी को एट्रीब्यूट कहा जाता है। ए चेंज इन द एट्रीब्यूट इज ओनली क्वालिटेटिव। तो चेंज जो है इट इज क्वालिटेटिव चेंज एक्सप्रेस्ड एज, जिसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे गुड कह सकते हैं, एक्सीलेंट कह सकते हैं, एंड आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं। क्वालिटेटिव चेंज कैन एट बेस्ट बी रैंक्ड। क्वालिटेटिव चेंज को हम रैंक कर सकते हैं जैसे एज 1 2 3, where 1 stands for outstanding, 2 stands for excellent, and 3 stands for good. So this was difference between variables and attribute. Thank you.